हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉटेबल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की थॉट आपको लेकर के इस समय क्या चल रही है। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स के इस कार्ड को अभी हम कार्ड्स पूरे निकाल लेते हैं और रख देते हैं। ओके, 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड आ गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स का। ठीक है, कप्स एंड देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चारों एलिमेंट्स अभी तक के उसमें आ चुके हैं। 12 ही राशियाँ, सभी राशियाँ हिंदी इंग्लिश में सभी राशियाँ आ गई हैं, चारों एलिमेंट्स हैं। द सन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड and here is 10 of swords. Okay, so these are the cards। और यहाँ पर आपके लिए आ गया है 2 of coins का कार्ड। अब मुझे इसमें ज़रूरत लगेगी तो मैं इन कार्ड्स को और देखूंगी। फिलहाल मैं जो इन कार्ड्स को यहाँ देख पा रही हूँ, सो क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन की थॉट आपको लेकर के। सबसे पहले इनका जो विचार है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हुए आप इस व्यक्ति से दिखाई दोगे। और इस पॉजिटिविटी को लेकर के आप थॉट लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं। आप देखिए, इसको मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, काफ़ी सारी जद्दोजहद के बाद में आपके पास वापस से लौट के आने की सिचुएशन में, बिकॉज यू आर द वन जिसको बहुत प्यार करते थे। और इनको ये महसूस हो रहा है कि आपके जैसा व्यक्ति इनको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब ये सिचुएशन जब इनके मन में आई है, तो जब भी ये थॉट, देखो, जब आपके मन में एक अच्छी सोच आती है, जब आपके मन में एक अच्छा थॉट प्रोसेस आता है, तो आप उस सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं, आप उस सोच के साथ में आगे पॉजिटिविटी लेकर के जाते हो और डेफिनेटली आप उस सोच को सोचते हो यार ये चीज़ तो होनी चाहिए, ये पर्सन तो मेरी लाइफ में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन ने कभी आपको चाहा नहीं था या ये पर्सन नहीं आपको देख रहे थे। देखो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या आप एक ऐसी फेज़ में होते हो जहां आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत से ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन अभी चल के आ रहा है, क्या ये ऑप्शन ठीक है, मे बी मुझे आगे जाके कोई और अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। तो एक होल्ड पे डाल देने की बात आ जाती है, और इन्होंने भी आपको होल्ड पे डाल दिया था। ठीक है, ये चीज़ है पहले नंबर, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार ये प्रश्न भी आता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मुझे होल्ड पर क्यों डाला, इन्होंने आपको होल्ड पे डाला था और अब वापस आ रहा है, इसका रीज़न तो शायद ये रीडिंग में आज यही दिखाने वाले हैं कि आपको क्यों वापस लेकर के आ रहे हैं, क्यों आपको लेकर के ये पर्सन थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। होल्ड पर डालने का रीज़न क्या था? होल्ड पर डालने का रीज़न यही था क्योंकि इनको लग रहा था कि ये काफ़ी आगे तक जाएंगे। द सन का कार्ड, इस कार्ड के साथ में इनको लगता था कि ये शायद बहुत आगे अपनी कैरियर में उड़ान ऊंची उड़ेंगे और बहुत कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ अभी आप प्यार के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। और इन्होंने वो चीज़ को लेकर के आपको होल्ड पर डाल दिया था। आप बहुत अच्छे इंसान रहे हैं, लेकिन इनको लगा कि अभी मुझे शायद किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, अभी तो मैं अपने कैरियर में, अपने लाइफ में बिज़ी हूँ। और ये बात इन्होंने सोची, और इस सोच के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ड्राइव करते चले गए और बहुत आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। वाकई में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है कई सारे लोगों की, अगर जॉब गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट में है तो काफ़ी अच्छे पद पे है, या अगर खुद का बिजनेस है तो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तीनों चीज़ों में ये अपने में मतलब चमक रहा है, इनका सितारा चमक रहा है। लेकिन दिक्कत पता कब आई है? दिक्कत तब आई है जब इन्होंने उस सिचुएशन, उस सिनेरियो पर पहुंच करके किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में आने दिया। दैट वाज नॉट यू।
और वो व्यक्ति इनकी लाइफ में कड़वाहट भर के चला गया। मतलब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, टोटल कड़वाहट। इनका जो फेथ है ना वो एक रिलेशन के मतलब बातों से ही उड़ गया कि ऐसा कोई सोच भी हो सकती है, रिलेशन भी हो सकते हैं, उस पर फेथ भी रखा जा सकता है। सारी चीज़ों पर से इनका फेथ हट गया। इनको लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है और मुझे किसी भी व्यक्ति पर कोई फेथ नहीं रखना है, कोई भी सिचुएशन नहीं सोचनी है, कुछ नहीं सोचना है। एंड चलो छोड़ो इस चीज़ को, इस एक बात को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इनको कंट्रोल करके चलना, बॉसी नेचर उसका था। अब बॉसी नेचर ऑफिस में अच्छा लगता है, बॉसी नेचर किसी काम को कोई टीम वर्क हो रहा है वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन हर जगह बॉसी नेचर नहीं अच्छा लगता। ये नहीं होता कि अब आप घर में हैं तो वहाँ भी कोई बॉस बन के घूम रहा है आपके, बाहर तो बॉस हैं ही, तो आप एक बॉस के साथ नहीं रह सकते 24 घंटे, ठीक है। और इसीलिए ये बॉसी नेचर की वजह से इनको ये लगा कि ये गलती हो गई है शायद। हालांकि अब इनको सडनली आपकी याद आई, जजमेंट का कार्ड है तो होता है ना, दिमाग में घंटी बजती है, याद आई कि क्या यार आप अपने मतलब लाइफ में आप हो, क्या आप इनके लिए अवेलेबल होंगे। अभी तो इनको ये नहीं पता है कि आप अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, पर इनको ये पता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि इनको पसंद करते थे, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी दिल में भावनाएं रखते थे, और वही चीज़ को ले करके, वही चीज़ को संजो करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है आप मान जाओ, हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाए, तो रीयूनियन करना चाहते हैं। आपको होल्ड पर डालने का दुख है, शायद होल्ड पर नहीं डालते तो शायद आपके साथ में रिलेशन को बना के जाया जा सकता, लेकिन उस टाइम ये अनसर्टेन थॉट्स के साथ थे। इनको लगता है कि ये अब आपको ये बात बोलेंगे कि भाई, आप पूछेंगे कि क्या बात है, क्यों आपने मेरे को उस टाइम पर तो कोई हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला, चले गए, और अभी आप वापस आने के बारे में सोच रहे हो। अभी आपने मुझे उस समय होल्ड पर भी डाला, तो वापस आके आप क्या साबित करना चाह रहे हो। तो ये हो सकता है ये बात कहें कि वो उस समय अनसर्टेन थे और नहीं सोच पाए, और उनको लगा कि जब ये इस चीज़ के लिए तैयार हुए, रिलेशन में जाने के लिए रेडी हुए, तब आप जा चुके थे और इनको नहीं मालूम था कि आपकी लाइफ का क्या चल रहा है, ठीक है। अभी भी अनसर्टेनिटी भी अभी भी है। हालांकि उनको लगता है कि जिनको भी इन्होंने मौका दिया, अदर देन यू, आपको मौका नहीं दिया, पर उसके बाद जिनको मौका दिया उन सब ने इनके साथ धोखा किया। मतलब आपको मौका नहीं दिया, आपका मौका इन्होंने छीना, और आपको का मौका छीनने के बाद जिसको भी मौका दिया उसमें उस व्यक्ति ने इनको हर्ट किया। तो ये वो हर्टिंग वाली थॉट्स के साथ में तो हैं, वो हर्ट, वो तकलीफ, वो परेशानी के साथ तो हैं। तो इनको ये लगता है कि क्या आप अब ऐसा तो नहीं कि आप भी इस तरह की सोच के साथ चले जाओ कि आप अभी भी वही सोचो कि नहीं अब आपको तो हर्ट वाली सोच में रहना ही है। लेकिन ये थोड़ा सा आपकी तरफ आने में थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा है। जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए मतलब हो सकता है कि आप भी किसी के साथ चले जाओ। तो इन केस कि अगर आप इनके साथ अभी भी इनका वेट कर रहे होंगे, हालांकि बहुत लंबा वक्त हो गया इनको लगता है, या कुछ ज़्यादा समय लगा दिया इन्होंने, तो अगर कुछ समय, अगर इनको कोई संभावना है, अगर इनको लगता है कि भाई हो सकता है कुछ, तो डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे, उस तरह का कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और सिचुएशन कैसी भी होगी, सिचुएशन अच्छी है बुरी है ये समझ नहीं जानते, लेकिन अगर आप हाँ कहेंगे तो आपके लिए लड़ाई भी लड़ लेंगे, दुनिया से लड़ भी लेंगे, क्योंकि बॉसी पर्सन के साथ रह के थोड़ा बहुत तो सीख लिया लड़ना। अभी तक लड़ना नहीं आता था, लड़ना सीख लिया, एक व्यक्ति के साथ रह के लड़ना सीख लिया, तो ये आपके लिए लड़ सकते हैं अब, ठीक है। ये लड़ना इनको आ रहा है, अब लड़ना आ रहा है, लड़ने वाली चीज़ है। लेकिन पता है इनको लगता है कि कहीं आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते, वो रिलेशन को निभाने में आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक परफेक्ट पर्सन है आप। अब एक परफेक्ट पर्सन के रूप में उन्हें आप दिखते हैं और उन्हें लगता है कि आप ही वो पर्सन है जो उसको एक सही मुकाम पर लेके जा सकते हो। एंड डेफिनेटली द पर्सन विल बी हैप्पी विद यू, एंड अपनी हैप्पीनेस वो देख रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं लग रहा कि अपनी हैप्पीनेस, उनको लगता है कि आप भी हैप्पी हो, क्योंकि आप तो स्टार्टिंग से ही इनकी तरफ इनका फेवर ले रहे थे, तो इनको लगता है कि अभी भी आप इनका ही फेवर ले रहे होगे। तो अगर आप अभी भी इनका फेवर लेने के लिए रेडी हैं, अभी भी आप इनका साथ देने के लिए रेडी हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ जाना चाहेंगे, ये पर्सन आपके साथ में कनेक्ट रहना चाहेंगे, ये चीज़ है। ओके, सो अब आपके लिए देखो क्या सिनेरियो निकल के आता है इनके लाइफ में। फिलहाल तो ये रीडिंग है, आप इस पर क्लेम कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है,
और रीडिंग आप बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके। और साथ ही साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और मेरे व्हाट्सएप चैनल और अन्य चैनल से फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपनी वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेंबर्स ओनली रीडिंग भी अवेलेबल है, तो अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो मेंबर्स ओनली रीडिंग में अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो मैं नॉर्मली यहाँ रीडिंग मैं बताती थी पहले भी, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी गहरी नॉलेज है जिसकी जानकारी सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो उसको डिज़र्व करते हैं। तो डिज़र्विंग कैंडिडेट जो भी हैं वो जाकर के मेंबर्स ओनली रीडिंग जो देखना चाहते हैं काफ़ी सारी उनको मिलेगी, पर मेंबर्स ओनली चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।